जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों से ये कहा करते थे कि श्री हनुमान जी तो अकारण ही कृपा कर देते हैं। बाह्य रूप में अगर देखा जाए तो कोई कारण नहीं बनता, ऐसी हमारी कोई भक्ति दिखाई नहीं देती, ऐसी कोई हमारी पूजा नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी ईश्वर के हम कृपा पात्र बन जाते हैं। लेकिन इसके गहरे में अगर देखा जाए, सूक्ष्म रूप से देखा जाए, तो हमारा ही कभी ऐसा चिंतन रहता है हनुमान जी को लेकर, जिसकी वजह से हम कृपा पात्र बन जाते हैं। जो ईश्वर मुनियों के ध्यान में भी बहुत मुश्किल से आते हैं, उन ईश्वर के बारे में कोई मनुष्य अगर क्षण भर भी चिंतन कर लेता है, उनका सुमिरन कर लेता है, अपने ध्यान में ला लेता है, उसके बाद अहेतुक की कृपा ईश्वर की हो जाती है। बाबा जी अक्सर कई उदाहरणों से भी समझाया करते थे। एक बार की बात है कि एक बार कैंची जाने के क्रम में कुछ भक्त बैठे हुए थे ट्रेन से सभी कैंची धाम जा रहे थे। काठगोदाम तक ट्रेन से जाना था और उसके बाद फिर वहाँ से दूसरी कोई गाड़ी लेनी थी और उसके बाद फिर कैंची धाम पहुँचना था। चर्चा चल रही थी बाबा जी के बारे में कि बाबा नीम करोली जी महाराज कितने चमत्कारिक हैं, कितनी दया है उनके भीतर कि भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं। उसी बोगी में एक रिटायर फौजी बैठे हुए थे जो नौसेना से रिटायर थे, भारतीय नौसेना के विराट जलपोत में कभी वो अफसर रहे थे। उन्होंने अपना एक संस्मरण सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नास्तिक व्यक्ति था, ईश्वर को तो मानता ही नहीं था, लेकिन बाबा नीम करोली जी महाराज ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तो भक्तों को जिज्ञासा हुई कि कैसे ये कैसे संभव हुआ, क्या ये घटनाक्रम रहा, कैसे बाबा जी ने आपको नास्तिक से आस्तिक बना दिया, आपका विश्वास ईश्वर में बढ़ा दिया। तो उन फौजी अफसर ने कहा कि वो अक्सर नैनीताल जाया करते थे अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए। एक बार 15 जून की बात है, जब वो गुजर रहे थे कैंची धाम से, तो उन्होंने देखा कि बहुत भीड़ लगी है वहाँ पे। तो उनकी जिज्ञासा हुई कि इतने लोग यहाँ क्या करने आए हैं। तो पता चला कि यहाँ पे कोई सिद्ध संत रहते हैं जिनके दर्शन के लिए लोग आते हैं। तो उनकी पत्नी पूजा पाठ करती थी, तो उनके अंदर ये भाव आया कि कोई संत हैं, कुछ देर हम लोग रुक जाएं, थोड़ा जलपान कर लें और रास्ते की थकावट भी मिट जाएगी और कुछ देर हम लोग यहाँ आराम करके और उसके बाद फिर हम लोग नैनीताल के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उनकी पत्नी आगे बढ़ गई, बाबा जी का दर्शन किया, लेकिन ये जो रिटायर फौजी थे ये अंदर नहीं गए, क्योंकि इनका कोई विश्वास नहीं था। इन्हें लगता था कि सब कर्म से संभव होता है, ये बाबा जो संत लोग होते हैं उनमें ऐसी उनके प्रति इनकी कोई ऐसी आस्था नहीं थी कि वो अंदर जाते और बाबा जी का चरण स्पर्श करते। ऐसा करके 3 बार 4 बार ऐसा हो गया। जब वो नैनीताल जाते थे, पत्नी उनके रुकती थी, बाबा जी के दर्शन के लिए जाती थी और वो बाहर खड़े रह जाते थे। लेकिन जब वो बाहर खड़े रहते थे तो हर क्षण हर समय यही ध्यान में चलता था कि ये बाबा कौन हैं, क्या श्री हनुमान जी कृपा करते हैं, उनको लोग संकट मोचन कहते हैं, कि उनकी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती हैं, क्या इसका प्रतिफल मिलता है, क्या ईश्वर को लोग कहते हैं कि दया के सागर हैं, तो क्या सच में दया दिखाते हैं ईश्वर। ये जब तक वो वहाँ खड़े रहते थे ईश्वर के ही ध्यान में रहते थे और इसी प्रकार से उनका चिंतन चलते रहता था, या तो बाबा जी के बारे में या श्री हनुमान जी के बारे में। और कई बार ये होता है कि कुछ लोग जो पूजा करने जाते हैं, सामने पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन चिंतन में संसार चलता है, संसार के बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए लगता है कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें फल प्राप्त नहीं हो रहा, और जो व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़ा है, जो दर्शन के लिए नहीं आ रहा है, उसे कैसे प्रतिफल प्राप्त हो गया, उस पर ईश्वर ने अहेतुक की कृपा कैसे कर दी। तो इसी के पीछे इतना बड़ा रहस्य छुपा रहता है। तो ये जो फौजी महोदय थे, यही इनका क्रम था। जब तक पत्नी भीतर रहती थी आधे घंटे 45 मिनट, तब तक ये हनुमान जी के बारे में और बाबा जी के बारे में ही चिंतन करते रहते थे कि कैसे हैं बाबा जी, क्या सच में कोई चमत्कारिक पुरुष हैं, लोग कहते हैं कि वो हनुमान जी के अवतार हैं, क्या सच में ऐसा होता है। और इस चिंतन का प्रतिफल ये हुआ, नतीजा ये निकला कि बाबा जी स्वयं अंदर से बाहर आए और बुला करके अपने पास बुलाया और कहा कि तुम नास्तिक हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आस्तिक बना दूँ। तो
तो उन्होंने भी हंसते हुए कहा फौजी ने कि हाँ बना दीजिए। तो बाबा ने कहा कि ठीक है जाओ, वहाँ हनुमान जी हैं, हनुमान जी का एक बार दर्शन करके आओ, उसके बाद हम तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बना देंगे। तो फौजी महोदय का कहना था कि जब वो हनुमान जी के दर्शन के लिए गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि बाबा स्वयं कंबल ओढ़े वहाँ खड़े हैं। हनुमान जी के विग्रह के पास बाबा जी स्वयं दिखाई दिए। उन्होंने अपनी आंखें मली कि ये क्या देख रहे हैं, कोई सपना है क्या, ये क्या फरेब है, ये कोई झूठ है क्या। उन्होंने कई बार अपनी आंखों को मला और देखा कि बाबा जी वहाँ तो वहीं खड़े हैं। इसके बाद उनका सारा भ्रम ये जाता रहा और वो समझ गए कि ये जो बाबा नीम करोली जी महाराज हैं कोई चमत्कारिक संत हैं और ईश्वर की विशेष कृपा है इन पे। ये बातें उनके समझ में आ गई। वहाँ से जब आए तो उसके बाद बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बाबा जी का चरण स्पर्श किया, प्रणाम किया, श्रद्धा भाव से वहाँ बैठ गए। बाबा जी ने वहाँ उनको बैठाया और भक्तों से कहा कि इन्हें प्रसाद इन्हें भेंट करो। उन्हें प्रसाद खिलाया गया। चलते वक्त बाबा ने कहा कि तुमने परीक्षा दी है ना अपने पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए, और एक तुम्हारा वो पेपर ख़राब गया है, लेकिन तुमने हनुमान जी का दर्शन किया है, सबसे ज़्यादा अंक, सबसे ज़्यादा मार्क्स तुम्हें उसी पेपर में आएगा। और फौजी महोदय का कहना है कि ऐसा ही हुआ, बाबा जी की बातें सत्य साबित हो गई और उसके बाद अच्छे अंकों से उस पेपर में सबसे ज़्यादा उनको मार्क्स आया और उनका प्रमोशन हो गया। उसके बाद बाबा जी ने तो उन्हें नास्तिक से आस्तिक ही बना दिया। फिर वो तो हनुमान जी के भक्त बन गए और जब भी मौका मिलता था कैंची धाम पहुंच जाते थे बाबा के दर्शन के लिए। और इस बार भी वो ट्रेन से बाबा के दर्शन के लिए ही जा रहे थे। तो बाबा ये अक्सर अपने भक्तों से कहते थे कि ईश्वर का सुमिरन और ईश्वर का चिंतन अगर क्षण भर भी हमारे हृदय में अगर आ जाते हैं, ईश्वर की वो छवि बैठ जाती है, उसको राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, जिसके हृदय में श्री हनुमान जी राम लखन और सीता माता के साथ विराजित हो जाते हैं, उस पर तो अहेतु की कृपा श्री हनुमान जी कर देते हैं। अकारण ही जिसको कहते हैं कृपा श्री हनुमान जी ने कर दिया। हम ऐसे कोई पात्र नहीं थे, ऐसे ही कोई हमने पूजा पाठ नहीं किया, ऐसा हमने कोई कर्मकांड नहीं किया, लेकिन हाँ इतना है कि क्षण भर के लिए ईश्वर जिसके सुमिरन में आ जाते हैं उसके तो समस्त संकटों का निवारण तुरंत हो जाता है और सांसारिक इच्छाओं की, सांसारिक वस्तुओं की कौन बात करे, उसका परलोक भी सुधर जाता है। ऐसे हैं श्री हनुमान जी और ऐसे हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।